हेलो दोस्तों, वेलकम आपका ऑल इन वन एकेडमी में। मैं राकेश मीणा। आज से हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके रीजनिंग के, हम 30 डेज के अंदर, मतलब आज से हम 30 दिन के अंदर उन सबको कंप्लीट करेंगे और टॉपिक को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। 30 दिन के अंदर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो हमारी क्लास को आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। जितने से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, जो सीरीज से ही आएंगे। अब सीरीज को भी यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे मेनली आपके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका नंबर सीरीज, सेकंड होता है आपका अल्फाबेटिकल, और थर्ड होता है आपका रिपीटेड सीरीज। जो सबसे टफ क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड सीरीज से आते हैं। ठीक है, तो अब ये इनके अलग अलग टाइप से इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम सबके लिए, तीनों के लिए। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, 6, 9, 14, और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल के हम ले लेते हैं यहाँ पे JKMP, और हमें नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेट फाइंड करना है। रिपीटेड सीरीज के लिए हम यहाँ पे अलग से ले लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे AC AB अगेन AC फिर AB, और यहाँ पे लास्ट में AB। इसमें क्या होता है, इसमें वहां पे 3-4 जगह खाली छोड़ देता है वो। जैसे उसने यहाँ पे गायब कर दिया, मान लो A गायब कर दिया, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे हमने फिर A गायब कर दिया, ठीक है। इस वाले हमने यहाँ पे C गायब कर दिया, और लास्ट वाले में हमने B गायब कर दिया। ठीक है, अब एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए नंबर सीरीज है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दूंगा 5 और 6, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। देखते हैं कितना डिफरेंस है। हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कितना हमें प्लस करना है, कितना माइनस करना है। ठीक है, हमें कैसे उसको बढ़ते हुए क्रम में देखना है, कैसे वो घट रहा है आपका। ठीक है, देखिए 5 और 6 में से डिफरेंस कितना है आपका, आप देखोगे सिर्फ +1। ठीक है, 6 से अगर हम 9 में जाएंगे तो हमारा हो रहा है यहाँ पे +3। ठीक है, यहाँ देखिए 9 से जब हम 14 में जा रहे हैं तो 14 में से 9 को माइनस किया, आपका +5 हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे +1, +3, +5, ये सभी आपके विषम नंबर है, या हम कह सकते हैं ओड नंबर है। तो आगे भी ओड नंबर ऐड होगा। हम 14 में क्या करेंगे, 14 में अगला नंबर फाइंड करने के लिए हम +7 कर देंगे। 14 में 7 को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। ये तो नॉर्मल ये बेसिक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल है। अब अल्फाबेटिकल में जो आपको गिवन है, हमें इनका अल्फाबेट्स के हिसाब से सोल्व नहीं करना है, हमें इनके नंबर याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि यहाँ पे अल्फाबेट्स के लिए आपको नंबर कैसे याद रखने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे JKMP है, इनके अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये आता है आपका 10 नंबर पे, किंग्स 11 ये आपका 11 नंबर पे, ये आपका आता है 13 नंबर पे, ये आता है आपका 16 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कि 10, 11, 13, 16 और अगला नंबर आपको फाइंड करना है। आप देखोगे 10 से 11, देखो आप क्या होता है अल्फाबेट से नहीं पता लगा सकते हैं कि इतने अल्फाबेट्स के बाद कौन सा अल्फाबेट्स आएगा, बट अगर हाँ हमको उनके नंबर पता है, उनकी पोजीशन पता है, ठीक है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं ये किस ऑर्डर में है, बढ़ते हुए ऑर्डर में, घटते हुए ऑर्डर में, इनके बीच में कितना गैप है। देखो यहाँ पे आप देखोगे 10 से 11 कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। 11 से 13 हो रहा है आपका +2 हो रहा है। ठीक है, और 13 से हम 16 पे जा रहे हैं तो आपका +3 हो रहा है। तो आप देख सकते हो +1, +2, +3। तो अगला वाला अल्फाबेट फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, हमें 16 में +4 करना पड़ेगा। अगर हम 16 में +4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, और 20 नंबर पे जो अल्फाबेट होता है वो होता है T। ऐसे याद रखो, T से 20, T20 मैच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा T। ये हो गया। इसके लिए मैं आपको जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको नंबर याद रखने हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर रिपीटेड सीरीज की। ये क्वेश्चन काफी टफ आते हैं ये। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं। अभी आपको क्या पहले ऑर्डर समझना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 डिजिट में दे रखे हैं, आपके 3 पेयर में, 3 में दे रखे हैं आपके, या 2 पेयर में दे रखे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ACC, ठीक है, ABB। अगर हम इसको अगर आप ऑप्शन आपके 4 में रखें तो हम 4-4 के टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर इसको यहाँ कर लेते हैं। AC फिर -C
फिर यहाँ पे 4 में हमने डिवाइड कर दिया इसको, फिर यहाँ 4 में डिवाइड कर दिया, लास्ट वाला 4। आप देखोगे यहाँ पे ए सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सी है। अगर आप नोट करोगे ए बी, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर ए है। आप लास्ट वाले कॉलम में देखोगे तो ए सी ए, और देखोगे आप यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ ए, अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ ए, तो ए सी हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे आप देखोगे ए बी ए, अगर मैं फिल करता हूँ तो ए बी हो गया। क्या यही ऑर्डर आगे फॉलो हो रहा है क्या? हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ए सी ए बी और ए सी ए फिर सी, ये हो गया। और यहाँ पे ए बी था, तो लास्ट में भी ए बी हो जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर सीरीज। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन है 7, 8, 18, 57, 232 और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, मतलब लास्ट वाला आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 1615, बी आपको दे रखा है यहाँ पे 1165, सी आपको दे रखा है यहाँ पे 1132 एंड डी आपको गिवन है यहाँ पे 968। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन का ऑर्डर समझना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन है किस ऑर्डर में गिवन है। इनके बीच में क्या बहुत ज्यादा गैप है? अगर बहुत ज्यादा गैप है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या इनका स्क्वायर हो रहा है या स्क्वायर के आसपास नंबर ऐड हो रहे हैं। अगर इनके बीच में कम गैप है, ठीक है, अगर इनके बीच में कम गैप है तो नॉर्मल सी बात है, तो ये प्लस हो रहा है। और प्लस कैसे हो रहा है वो भी हमें फाइंड करना है। हमें सबसे पहले इनका पैटर्न पता करना होता है कि किस पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। इन ऐसे क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं 7 और 8। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो आप, 7 8 देखो, फिर 8 से 18 देखो, 3 नंबर को देखो आप। 8 से 18 जा रहे हैं तो आप देखोगे कि 8 को 2 से इंटू करेंगे 16 होगा और 16 में +2 कर दें तो 18 आ रहा है। पर 7 से 8 जाने में ऐसा नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि सब जगह आपका × 2 तो नहीं होगा, ठीक है, पर ऑर्डर आपका बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 7 को अगर मैं ये फॉलो करके देखूं कि 7 को मैं × 1 करूं तो 7 होगा, तो 8 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे +1 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो +1 करने पे मेरे पास 8 आ रहा है यहाँ पे, तो हाँ ये हो सकता है। आगे भी देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 8 से अब ये डबल हो रहा है, डबल से 2 जाता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 8 को अगर मैं 2 से इंटू करूं 16 होगा और 16 में मैं +2 करूं तो मेरे पास 18 आ रहा है। चलो ये भी सही है। ×1 +1 × 2 +2। आगे देखते हैं हम। 18 से जब मैं 57 में जाऊंगा तो यही ऑर्डर अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 से ही प्लस होगा। क्या हमारा आंसर आ रहा है? 18 को 3 से इंटू करेंगे 54 होगा, 54 में 3 को प्लस करेंगे 57 आ रहा है, मतलब यहाँ तक भी सही है। और अगर मैं आगे और बढ़ूं तो 57 को नॉर्मल सी बात है ×4 से करना पड़ेगा। जैसे हम ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं ×1 +1 ×2 +2 ×3 +3, तो यहाँ ×4 +4 होगा। देखते हैं यहाँ पर आगे। अगर मैं 57 को 4 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आएगा 228 और +4 यहाँ पे ×4 करने पे +4 करने पे हो जाएगा आपका 232। मतलब मेरा आंसर यहाँ पे सही है, मतलब ये ऑर्डर आपका फॉलो हो रहा है। तो यही पैटर्न को हमें आगे फॉलो करना है। 232 से आगे अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो नॉर्मल सी बात है 232 में हम ×5 कर देंगे। ×5 करने पे आ गया 5 × 10 का 0, 1 कैरी, 5 × 15 1 16 का 6, 1 कैरी, 5 × 10 11 60। ×5 क्या है उसी को हम यहाँ पे +5 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1165। क्या हमारा ऑप्शन में है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे ये आपका बी। तो ऐसे हमें यहाँ पे पैटर्न को पता करना है कि किस पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है या किस पैटर्न में डिक्रीज हो रहा है, किस पैटर्न में बढ़ रहा है आपका या घट रहा है, उसको वो हमें पता करना है। बस वो हमें अगर पैटर्न पता पड़ गया तो हमारा आंसर इजीली हो जाएगा। और हमको कम से कम टाइम में करना है। कम से कम टाइम में करने के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके जरा माइंड में बैठेगा। ये अगर आप सोचो कि हमने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो नहीं होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन आपका 4, 9, 19, 39, 79 और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन गिवन आपको 169, बी है आपका 159, सी है आपका 179 और लास्ट डी गिवन है आपका 189। देखिए यहाँ पर अब आप देखोगे, थोड़ा सा आप नोट करोगे, ये 4 से काफी ज्यादा बढ़ रहा है, 4 से डबल भी हो रहा है। सबसे पहले हम इनके बीच की गैप देखते हैं। पहले हमें देखना है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, उस पैटर्न को देखते हैं हम यहाँ पर। तो 4 से जब हम 5 में, 4 से जब हम 9 में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगर 9 में से 4 माइनस करो आपका प्लस, तो यहाँ पे +5 इंक्रीज हो रहा है। 9 से 19 में जाएंगे हमारा हो रहा है +10 और 19 से 39 में जाएंगे तो 39 से 19 को माइनस करो +20 हो रहा है यहाँ पे, और 39 से 79 में जाएंगे आपका +40 हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पर कि +5 +10 +20 +40, आप देखोगे 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 और 40 का डबल होगा आपका 80। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको 2 इंटू 2 जो गैप है इनके बीच जो डिफरेंस है उसको इंटू 2 करते जाना है। तो 40 को अगर मैं 2 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए +80 और इस 80 को मुझे इसमें प्लस करना है। 79 में आप 80 को प्लस करोगे आपका आएगा 159। एक तो ये हो गया आपका। क्या इसके अलावा और कोई दूसरी ट्रिक भी इसमें लग सकती है क्या? हमने देखा यहाँ पे कि 4 का अगर मैं 2 से इंटू करूंगा तो 9 है और 9 8 से आपका +1 है। 4 का डबल 8 होता है, 8 में +1 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 को हम 2 से इंटू करेंगे 18 आएगा, 18 में +1 करेंगे 19 आएगा। तो ये हो सकता है क्या, करके देखते हैं इसको। अगर मैं 4 में 2 से इंटू कर रहा हूं मैं, 8 हो रहा है, 8 में +1 करेंगे 19 हो गया। 9 से 19 में 9 को मैं 2 से इंटू करूंगा +1 करूंगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 19 से अगर मैं इंटू 2 करूंगा 38 और +1 करूंगा 39 आ रहा है आपका। ठीक है, 39 से हम यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे हमारा 78 आएगा। 78 में अगर हम +1 करेंगे हमारा 79 आना है। तो यही ट्रिक हमें आगे फॉलो करनी है। हमारे पास क्या हो जाएगा कि 79 को अगर मैं 2 से इंटू करूंगा हमारे पास आएगा 158 और 158 में +1 करेंगे हमारे पास आ गया 159। तो एक ही क्वेश्चन में 2 ट्रिक भी लग सकती है आपकी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 3 3 9 27 243 क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे देखो ऑप्शन भी काफी बिग नंबर है आपका, और यहाँ पे भी देखो नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो कंफर्म है आपका मल्टीप्लाई होगा, प्लस में होता नहीं है ऐसा। ठीक है, देखो 3 से अगर हम 3 को इंटू करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है। देखिए 3 को 3 से इंटू करने में 9 आ रहा है, और 3 को अगर हम 9 से इंटू करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस 9 को हम 3 से, ये जो नंबर आपको देगा इससे इंटू करेंगे 27 आ रहा है, और 27 को अगर हम 9 से इंटू करेंगे तो 243 होता है। 27 को हम 243 से इंटू करके देख लेते हैं। यहाँ पर 243 27, अगर हम 27 को 240 से नंबर करेंगे तो अगला आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे फिर 27 को 3 से इंटू किया 81, 27 को 4 से इंटू किया 108, 27 को 2 से इंटू किया 54। इनको प्लस करके देख लेते हैं 161 कैरी 6561। ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है, बी आंसर। तो ये ट्रिक भी आपकी बैठ सकती है। जरूरी नहीं कि हर बार आपका प्लस का या इंटू का गैप भी बैठे। हो सकता है स्टार्टिंग के 2 नंबर से इंटू करने पर उसके अगला नंबर या उसके अगले से अगला नंबर आ जाए आपका। हमें ऐसे भी देखना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर अब। अगला क्वेश्चन है आपका 5 40 160 320 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इनके ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए 320, बी 640, सी 448 और डी हो जाएगा आपका 540। चलो इसे चेक कर लेते हैं एक बार हम। अब यहाँ सीधे सीधे आपको पता पड़ रहा है कि 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 जा 40, तो कर देते हैं 5 8 जा 40। जो हमें दिख रहा है इजी उसको कर देते हैं। यहाँ पे 8 से इंटू किया मैंने, 5 को 8 से इंटू किया 40 आ गया। 40 को कितने से इंटू करें 160 आ जाए। अगर हम दोनों जीरो को यहाँ पे मान लेते नहीं है तो 4 को किससे इंटू करें 16 आ जाए 4 से। तो नॉर्मल सी बात है 40 को हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 160 आएगा। आगे देखते हैं 160 और 320 160 का जस्ट डबल है आपका, तो इंटू 2 हो जाएगा।
ठीक है, आप इस ऑर्डर को देखोगे 8 फिर 4 फिर 2, मतलब हाफ होता जा रहा है। 8 में 4 का, यहाँ पे 8 का हाफ करेंगे 4 आ गया, 4 का हम आधा करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का हम आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है 320 के बाद अगला नंबर फाइंड करने के लिए हमें इंटू 1 करना पड़ेगा। 320 में इंटू 1 करेंगे, हमारे पास वही सेम आंसर आ जाएगा 320। आपका ऑप्शन देगा ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इससे पहले की जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें अब बढ़ते हुए क्रम में जा रहे थे, कुछ में कम का गैप था, कुछ में ज्यादा का गैप था। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे घटते हुए क्रम में, पर ज्यादा गैप नहीं है इनके बीच में, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो देख ही नहीं सकते हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 56 से 54 में जा रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है हमें, हम देखोगे यहाँ पे हमें -4 करना पड़ रहा है। अगर 56 में से 4 माइनस करेंगे 52 आएगा, 52 में से क्या माइनस करें कि 44 आ जाए, 52 में से अगर हम -8 करेंगे तो हमारे पास 44 आएगा। अगर इसी ऑर्डर में चले तो हमारे पास दो केस बन रहे हैं यहाँ पर। अब एक केस ही बन रहा है, अगर 4 की टेबल से चले हम, 4 1 जा 4, 4 को 2 से इंटू 8 और 4 को 3 से इंटू करते हैं, तो एक ऑप्शन तो -12 हो रहा है आपका। और अगर हम डबल में चले, मल्टीप्लाई में चले, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो -16। दो केस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये दोनों केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक का ही ऑप्शन आपको गिवन होगा, इनमें से जो भी आंसर आएगा वही आपको गिवन होगा, एक ही गिवन होगा, दोनों नहीं गिवन होंगे। देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं -12 अगर हम करते हैं यहाँ पर, दोनों को चेक करके देखते हैं। 44 में से अगर 12 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 32। अगर 44 में से हम 16 को माइनस करेंगे, अगर 44 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 28। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है सी 28, ये वाला। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से जब हम 44 से अगला नंबर फाइंड करेंगे तो हमें -16 करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 28। इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देगा पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको हर ट्रिक को ध्यान से समझना है, आपको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में आपको नंबर ज्यादा दे रखे हैं या कम दे रखे हैं, उससे भी हमें कई बार आइडिया हो जाता है कि हमें डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हमें बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई के साथ उसमें +1 या +- कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 14 30 58 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 112 118 120 और 116। चलो चेक करते हैं इसको। आप देखोगे यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, 8 से 14 में हमें जाना है। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर मैं माइनस करूंगा तो 14 में से 8 जाएगा 6 आएगा, 30 में से 14 को माइनस करूंगा 16 आएगा। 6 और 16 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। आप क्या करते हैं यहाँ पे, 8 को हम डबल करके देखते हैं। 8 को अगर मैं डबल करता हूँ यहाँ पे, 8 को मैंने 2 से इंटू किया, मेरे पास आ रहा 16, और 16 में से क्या करूँ कि 14 आ जाए, -2 कर देते हैं। -2 मैंने कर दिया यहाँ पे, मेरे पास आ गया 14। तो नॉर्मल सी बात है, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, 8 को 2 से इंटू करना पड़ रहा है, इंटू 2 कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं 14 से 30 में, 14 का भी डबल करके देखते हैं। 14 का अगर मैं डबल करूंगा यहाँ पे तो इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 28, और 28 में अब माइनस करने पे नहीं आ रहा है, अब +2 करने पे तक ही आ रहा है, तो यहाँ पे +2 हो गया। यहाँ इंटू 2 -2 था, यहाँ इंटू 2 +2 था। इससे पहले के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग पैटर्न है ये। देखते हैं 30 से 58 में हमें जाना है। 30 से 58 में अगर जाना है तो इंटू 2 कर देंगे, 30 को हम 2 से इंटू करेंगे 60 आएगा, और 60 में हम क्या करें कि 58 आ जाए, -2 हमने कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे इंटू 2 तो सभी में हो रहा है, यहाँ -2 +2 -2, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ +2 आ गया आपका। देखिए ना यहाँ पे -2 +2 फिर -2 फिर +2, मतलब इंटू 2 तो करना है आपको, फिर यहाँ पे आपको +2 करना है। 58 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो 58 को 2 से इंटू करने पर मेरे पास आएगा 116, और 116 को हम +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 118। क्या हमारा ऑप्शन में है क्या, ये हमारा ऑप्शन है। तो ऐसी ट्रिक भी हम लगा सकते हैं जिसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब पैटर्न आपका इंटू 2 तो सभी में चल रहा है, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। तो हमें क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पे जितना प्रैक्टिस करोगे वैसे ही हम पैटर्न को सीख जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3, 4, 6, 12, 8, 24। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि 2 बार 6 आपके बीच में आ गए। इससे पहले के हमने क्वेश्चन किए जिनमें आपके स्टार्टिंग में सेम नंबर आ जाते थे, स्टार्टिंग के 2 नंबर, तो उस क्वेश्चन की हमने ट्रिक देखी कि कैसे हमें सोल्व करना है। बट यहाँ पे ये बीच में 6 आ जाते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, गैप लेना पड़ता है, अल्टरनेटली सोल्व करना पड़ता है। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा इनका। अल्टरनेट कैसे होता है देखिए, हम क्या करेंगे, 3 को 4 से सोल्व नहीं करेंगे, हम 3 को देखेंगे 6 से क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपके बीच में नंबर रिपीट हो रहे हैं, स्टार्टिंग में रिपीट हो या लास्ट में रिपीट हो, तो उनके लिए हम ट्रिक देख चुके हैं। पर अगर आपको कोई नंबर बीच में रिपीट हो जाए तो उनके लिए यही है कि आप अल्टरनेट सॉल्यूशन करो। 2 तरह के सॉल्यूशन चलेंगे, एक नंबर का गैप लेकर। देखते हैं यहाँ पर 3 से हम 6 को देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप इंटू 2 कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 से आप 12 पे जाएंगे तो इंटू 2 हो रहा है हमारा यहाँ पर, और 12 से हम 24 पे जाएंगे तो हमारा इंटू 2 हो रहा है। मतलब पहला तो हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ऊपर जो बीच के नंबर बीच में रह गए हैं उनको देखते हैं। 4 और 6 के बीच में क्या बैठा है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो नहीं आएगा। हम देखेंगे अगर 4 को अगर मैं 6 पे जाना है तो मुझे +2 करना पड़ रहा है यहाँ पर, और 6 से मुझे 8 पे जाना है फिर मुझे +2 करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है, +2 बैठ रहा है, तो 8 के बाद अगर हम +2 करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास अगला आंसर आ जाएगा। तो 8 में +2 करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है हमारे पास, ये रहा हमारा ऑप्शन पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको बीच में नंबर आपके सेम आ जाए तो अल्टरनेट सॉल्यूशन करके देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 13, 20, 30, 43, 59, 78 एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इनके ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 89, बी 99, सी आपको 100 दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 109। देखिए यहाँ पर अब आप देखोगे इन नंबर में कोई ज्यादा गैप नहीं है, बस बहुत कम गैप है, तो हम प्लस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक तो नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जब नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें प्लस करना है। अब इनके बीच में गैप देखते हैं, 13 से हम 20 में जाएंगे, तो अगर 20 में से हम 13 में क्या प्लस करेंगे, 20 आ जाएगा +7, 20 में क्या प्लस करें 30 आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे +10 आ रहा है, ठीक है। 30 से हम 43 में जाएंगे, हम यहाँ पर +13, 43 से 59 में जाएंगे हमारे पास आ रहा है +16, और 59 से 78 में जाएंगे तो हमारे पास आ रहा है +19। मतलब इन नंबर को हम प्लस कर देंगे तो अगला नंबर आएगा। अब यहाँ पे आप ऑर्डर को पहचानो, ऑर्डर क्या बैठा है, देखो 7, 10, 13, 16, 19। आप सभी नंबर में देखोगे कि जो बीच के नंबर है इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है आपका, देखो 7 में हम +3 करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है, 10 से हम +3 करेंगे 13 आ रहा है, 13 में +3 करेंगे 16 आएगा, और 16 में +3 करेंगे हमारे पास 19 आ रहा है। तो ये सेम ऑर्डर आपका बेटर, मतलब हर नंबर के बीच में 3 का गैप है। तो अगर मैं नंबर 19 में अगर मैं +3 करता हूं तो मेरे पास 22 आएगा, और 22 को मैं 78 से प्लस कर दूंगा। 28 को अगर मैं 78 से प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 100। ऑप्शन में देख लीजिए आप, ये रहा आपका ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डबल कैलकुलेशन करना पड़ता है। पहला आपको यहाँ पे गैप पैटर्न पता करना है, फिर उस पैटर्न से भी आपको अगर नहीं पता पड़ रहा है फिर उनके हम बीच में हम गैप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको देगा यहाँ पे 87, 76, 63, फिर आपको क्वेश्चन मार्क 37, 24। अब आपको इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो हमें आंसर फाइंड करना था तो लास्ट में होता था, यहाँ पर हमें बीच में दे दिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बीच में आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व करेंगे और पीछे से भी सॉल्व करेंगे। इसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर में आप देखोगे गैप ज्यादा नहीं है। आपने नंबर में घटते हुए क्रम में देखोगे, आप बिल्कुल घटते हुए क्रम में जा रहा है 24 तक, और गैप भी बिल्कुल कम लग रहा है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे माइनस करके। देखिए 87 से 76 में जाना है, आप देखोगे 87 में से क्या माइनस करो कि 76 आ जाए, यहाँ पे आपका 11 आएगा। जब भी हमें घटते हुए क्रम में जा रहे हैं हमेशा आपको माइनस लगाना है, और जब भी हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे
उसमें हमेशा प्लस लगाना है आपको। तो यहाँ लगा दिया हमने -11। 87 में से 11 को माइनस करेंगे 76 आएगा। 76 से 63 में जाएंगे -13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम इस नंबर को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 11 और 13 से हमें कोई ऑर्डर पता नहीं पड़ रहा है। हमें कम से कम यहाँ पे 3 या 4 नंबर का पैटर्न पता पड़ना चाहिए, तब जाके हम उस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए पीछे से देखते हैं यहाँ पे 37 और 24 के बीच में गैप कितना है। 37 से अगर मैं माइनस करूँ 24, यहाँ पे 13 को माइनस करूंगा तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 13 आ गया और यहाँ 13 आ गया है। अब हमें ये नंबर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर का तो हमारे पास पैटर्न है, पर यहाँ पर 1 नंबर का है। क्या हो सकता है यहाँ पर अगर -11 करें तो हो सकता है यहाँ पे -11 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 63 से हम इससे फाइंड नहीं कर सकते, पर हम 37 से इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि 1 2 3 फिर 1 2 3, ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम जब यहाँ लेफ्ट से राइट में जा रहे थे तो हम माइनस करते हुए जा रहे थे, बट हमें ये नंबर फाइंड करने के लिए राइट से लेफ्ट में आना पड़ रहा है, तो हम प्लस करेंगे। 37 में मैं क्या प्लस करूं कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। यहाँ पे देखिए 11 है, 13 है, 13 है, 13 तो आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे 11 प्लस करना पड़े। मैं 37 में 11 प्लस करूंगा, मेरे पास आएगा 48। क्या ऑप्शन में मेरा आंसर है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मेरा आंसर है। अब फिर भी हम इसे चेक करेंगे। हमारे पास जो ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे -11 -13 फिर -11, 48 में से 11 माइनस करें तो 37 आ रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बीच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें दोनों तरफ से सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड से भी सॉल्व करना है और राइट साइड से भी सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका -3 -2, या बीच में हम गैप दे देते हैं, यहाँ पे 3 एंड 7। ऑप्शन में ले लीजिए आप 2 0 3 और D -2। चलो देखते हैं इसे क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे -3 -2, जब किसी वैल्यू के आगे, अगर किसी बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा दे तो माइनस लगने पे सब वो छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे -3 और -2 में से -2 बड़ा है, और आगे आप इसी ऑर्डर को देखोगे 3 और 7, और जो 7 लास्ट में है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, हम यहाँ बढ़ रहे हैं, मतलब हमें प्लस में जाना है। अब प्लस में कितना जाए कि -2 आ जाए। हम -3 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। एक तरफ से ये सोल्व कर दिया। -2 से हम ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब हम पीछे से आएंगे वापस, देखिए 3 में हम क्या प्लस करेंगे, हमारे पास 7 आ जाए, +4 करेंगे। अब ये हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब देखो हमारे पास 2 केस बाकी है, एक तो ये वाला केस बाकी है और एक ये वाला केस बाकी है। आप यहाँ पे +1 है, यहाँ +4 है, हो सकता है यहाँ +1 के बाद +2 आ जाए, +2 के बाद +3 आ जाए, फिर +4 है ही आपका। ट्राई करके देखते हैं, ऑप्शन में मैच हो जाएगा तो हमारा आंसर सही है। अगर मैं यहाँ पे +2 करता हूँ तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 0। और +2 के बाद हमें यहाँ +3 करना है, जिस ऑर्डर से हमें चलना है, +2 के बाद +3 करना है। तो +3 अगर मैं 0 में +3 करूंगा तो मेरे पास 3 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ऑप्शन में देख लीजिए 0 है यहाँ पर, ये आपका आंसर ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे सीरीज में नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन किए। यहाँ पे आपको इन्हीं क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करनी है, और आपको वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।